जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, हृदय गौर प्रेम आनंदे। All glories to Small devotees, all glories to Small devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Grace Shri Prabhupada की। हरे कृष्णा। तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र दर्शन की, श्री श्री गौर निताय की, पंच तत्व की, नरसिंह प्रहलाद महाराज की, श्री लड्डू गोपाल की जय। श्री श्री राधा रमन की, राधा श्याम सुंदर की, राधा राधिका रमन की, कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, और इस दूसरे स्कंद का हम लोग अध्याय संख्या 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सृष्टि प्रकरण। और इस अध्याय का हम श्लोक संख्या 24 पढ़ेंगे, है ना, जो कि इस प्रकार से है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपुरज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहावसाम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपुरज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपुरज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरि बोल। Yes. नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes, Madam. यस नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखं बुरुभाषवम्। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो हम सब ने देखा था कल कि भगवान ब्रह्मांड के अंदर लेट करके हम सबको प्राणमय बनाते हैं, हमारे शरीरों को प्राणमय बनाते हैं। जैसे कि हमारा शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित है ना, लेकिन इसमें प्राण तभी आएगा जब भगवान इसको प्राणमय बनाएंगे, है ना। तो जो 16 तत्वों का हमने कल वर्णन किया था कि ये भौतिक प्रकृति जो है ये भी इसमें शामिल है, और विभिन्न प्रकार के 16 तत्व हैं। ये 16 तत्व जो है इनके अंडर में हम लोग रहते हैं, है ना। और ये 16 तत्वों के मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना। तो आज का श्लोक, और इनसे प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मेरे वचनों को क्या करो, अलंकृत कर लो, है ना। तो आइए आज का श्लोक इस प्रकार से है। मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। अब भगवान को तो इन्होंने प्रणाम कर लिया, अब किसको प्रणाम कर रहे हैं? व्यासदेव जी को। कह रहे हैं मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ से भी प्रूफ मिलता है कि व्यासदेव किसके अवतार है? भगवान के अवतार है। तो यहाँ प्रूफ मिल गया, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों को संकलन किया, इन्होंने ही संकलन किया वैदिक शास्त्रों को। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपमय दिव्य ज्ञान का पान करते हैं, है ना। क्या करते हैं? अमृतोपमय दिव्य ज्ञान का
पान करते हैं, है ना। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के मुख से जो ज्ञान निकलता है उसको पीते हैं कानों के माध्यम से। तो आइए आज हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता, इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीला श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रीला व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। श्रीला जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखते हैं जो भगवान को आस्वाद्य है। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को ये दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसीलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो वैदिक शास्त्रों को, या कहें कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत का दान को समझने के लिए श्रील व्यासदेव या सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुने, है ना। भगवान अमृत किसको देते हैं, सबसे पहले गोपिकाओं को देते हैं। और भगवान का गोपिकाओं को अमृत देना ये भौतिक संसार की तरह नहीं है कि मैं कोई आया मैंने उनको लीची का जूस पिला दिया, ऐसा नहीं है ना। ये क्या है, दिव्य है, क्योंकि पहले ही भगवान को दिव्य कह दिया, है ना। इसीलिए आगे कह रहे हैं कि अगर हमें इसको समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुखदेव गोस्वामी जैसे या व्यास देव जैसे शुद्ध भक्तों के मुख से इसको सुनना पड़ेगा। तब कैसे अमृत दिया, कैसे अमृत पान होता है, ये सब समझ में आ पाएगा, है ना। और ये सब किया क्यों व्यास देव जी ने, क्यों संकलन किया इतने शास्त्रों का, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके थे। भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है, इस संबंध को हम भूल चुके थे। तो इसको दोबारा से प्रोपोगेट करने के लिए, दोबारा से स्टेब्लिश करने के लिए भगवान क्या करते हैं, फिर से इन शास्त्रों को लिखवाते हैं व्यासदेव के रूप में आकर के, है ना। ये कारण है। और दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त कर सकता है जिसे भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना अत्यंत कठिन है ना। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में श्री भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है ना। तो जो भगवान के भक्त हैं वो कैसे भगवान की संगति को प्राप्त करते हैं, कैसे आनंद उठाते हैं, तो कह रहे हैं अगर भगवान साक्षात हमें चुंबन करें और हम भगवान की कथाओं को सुने, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, वही आनंद मिलेगा भगवान की कथा सुनने में भी और आनंद भगवान की चुंबन लेने में भी। चुंबन लेते हैं ना मम्मी पापा छोटे बच्चे को, तो वही चुंबन अगर भगवान हमको दें और भगवान की कथा सुने, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, श्री बंसीदास बाबा जी महाराज की, श्री श्री रघुनंदन आचार्य की, श्री मुकुंद नरहरि सरकार की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।